हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलबीएल ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग पेड़ पौधे तो बहुत देखे होंगे। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ उससे भी बड़े होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर ऐसे रेंगते हुए बढ़ते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे पेड़ के ऊपर या किसी अन्य चीज़ का सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे आप लोग देखे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं क्लास 2 से सब्जेक्ट साइंस का पहला चैप्टर लाइफ ऑफ प्लांट्स। We can see plant on roadside gardens, even in office and school is as indoor potted plants. We can see हम लोग देखते हैं रोड साइड गार्डन्स, रोड के दोनों तरफ गार्डन्स में, ऑफिस के आसपास, स्कूल में, या फिर पॉटेड प्लांट्स जो गमले के अंदर लगाए जाते हैं। प्लांट्स आर लिविंग फॉर्म्स इन द वर्ल्ड। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर। प्लांट लिविंग थिंग्स हैं और ये वर्ल्ड में हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो लैंड्स हो या फिर वाटर हो। ज़मीन पर भी पाए जाएंगे और पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। तो प्लांट्स कितने तरह के होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। दीज आर फर्स्ट ट्री। ट्री किसको कहेंगे? मेनी टाइप्स के प्लांट्स हैं, उसमें ट्री किसको कहेंगे? ट्री आर टाल एंड स्ट्रांग। ट्री जो है वो टाल भी होंगे और स्ट्रांग भी होंगे, लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं। देयर स्टेम आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रांग। इसके स्टेम वेरी हार्ड एंड स्ट्रांग होते हैं। दे हैव मेनी ब्रांचेज। इसमें ब्रांचेज भी बहुत होती हैं। द ब्रांचेज ऑफ ट्री स्प्रेड आउट एंड गिव शेड। इसकी जो ब्रांचेज हैं छाया प्रोवाइड कराती है, छायादार होते हैं ये। मोस्ट ट्री लिव फॉर मेनी ईयर्स। ट्री की लाइफ कई साल की होती है। सम common tree like banyan tree and neem tree can live for 100 of years. banyan tree बरगद का पेड़ है या फिर नीम का पेड़ है, आम है, महुआ है, पीपल है। ये सब जो प्लांट्स हैं जो ट्री के अंतर्गत आते हैं, इनकी लाइफ 100 ईयर होती है। 100 साल से भी अधिक समय तक ये पौधे जीवित रहते हैं। नेक्स्ट श्रब्स। श्रब किसको कहेंगे? श्रब आर स्मॉलर देन ट्री। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो ट्री से छोटे होंगे। दे हैव मेनी स्टेम दैट ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। और ये ज़्यादा ऊंचाई तक बढ़ के नहीं जाते हैं, ज़मीन के आसपास ही रहते हैं। मतलब कि इसकी जो हाइट होती है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इसी के आसपास होती है। द स्टेम ऑफ श्रब्स आर थिन। इसकी जो स्टेम होती है वो थिन होती है, कमज़ोर होती है, ट्री के जैसे नहीं होती है। ब्राउन एंड वुडी। और इनका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है और वुडी, इनमें लकड़ी पाई जाती है। मोस्ट श्रब्स लाइव ओनली फॉर फ्यू ईयर्स। सब की लाइफ केवल कुछ ही साल की होती है। सम कॉमन प्लांट लाइक रोज, कॉटन, हिबिस्कस, जैस्मिन, इटिसिया स्टॉप्स। कुछ प्लांट्स जैसे कि रोज हो गया, गुलाब हो गया, कॉटन कपास हो गया, हिबिस्कस गुड़हल हो गया, जैस्मीन, इनकी लाइफ कम होती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे ही इनकी लाइफ होती है। ये आते हैं श्रब्स के अंतर्गत। थर्ड पॉइंट आ रहा है हॉर्स। हॉर्स किसको कहेंगे? हॉर्स आर वेरी स्मॉल प्लांट। हॉर्स जो है वो बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। दे हैव थिन एंड सॉफ्ट स्टेम। और इसके जो स्टेम है वो थिन होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं इनके स्टेम। मोस्ट हर लिव ओनली फॉर 1 सीजन। सीजनल प्लांट होते हैं ये, केवल एक सीजन पाए जाएंगे, अगले सीजन जैसा ही सीजन चेंज होगा ये पौधे समाप्त हो जाते हैं। सम प्लांट्स लाइक कोरिएंडर, स्पेन, मिंट, तुलसी, ETC आर हर्ब्स। कोरिएंडर है, स्पेन है, मिंट है, तुलसी है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्लाइंबर। क्लाइंबर्स किसको कहेंगे? कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, फैले हुए रहते हैं।
उसके ऊपर बढ़ते हैं, ऐसे प्लांट को कहते हैं क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स हैव थिन एंड वीक स्टेम, कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसके स्टेम थिन होते हैं, वीक होते हैं। दे नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, ये दूसरे प्लांट से सपोर्ट लेते हैं। वॉल और स्टिक टू ग्रो, बढ़ने के लिए या तो दीवार का सहारा लेंगे या किसी प्लांट का सहारा लेंगे या फिर किसी स्टिक का सहारा लेंगे। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, इनको कहा जाता है क्लाइंबर्स। सम कॉमन प्लांट्स आर ग्रेप वाइन, मनी प्लांट्स, पी प्लांट्स, etc आर क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स का कुछ एग्जांपल दे रहा है कि ग्रेप वाइन है, मनी प्लांट है, पी प्लांट है, ये सब क्लाइंबर्स हैं। क्लाइंबर्स के बाद फिफ्थ पोजीशन पर आए क्रीपर्स। क्रीपर्स किसको कहेंगे? कुछ ऐसे प्लांट्स जो जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं, उनको ग्रो करने के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। ये किसी प्लांट के ऊपर नहीं जाते हैं, किसी स्टिक के ऊपर नहीं जाते हैं, दीवार पर नहीं चढ़ते हैं, ये जमीन पर ही आगे बढ़ते हैं। सब प्लांट्स विथ वीक स्टेम एंड थिन ब्रांचेज डू नॉट क्लाइंब अप, इनकी जो ब्रांच होती है वो बहुत ही थिन होती है, स्टेम भी थिन होता है। दे ग्रो एलॉन्ग द ग्राउंड, ये जमीन पर भी बढ़ते हैं। दे कैन बी फाउंड एलॉन्ग द टॉप ऑफ द कंपाउंड वॉल्स और एज कवर फॉर वॉल्स। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, ये जमीन पर ही आगे बढ़ते हैं या फिर कोई ऐसा फ्लैट सरफेस हो उस पर ये बढ़ते हैं। ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है क्रीपर्स। इसका एग्जाम्पल है वाटरमेलन, पंपकिन, बॉटल गार्ड, etc आर द क्रीपर्स, ये सब क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है। अभी तो हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स कितने तरह के होते हैं। पहला पढ़ा गया ट्री, ट्री का ट्रंक काफ़ी स्ट्रांग होता है, वुडी होता है, ये टॉल भी होता है। श्रब्स ये भी वुडी है, लेकिन इसकी हाइट जो है वो बहुत ही कम होती है, 2 से 3 मीटर की हाइट होती है इसके, और इसकी लाइफ भी कम होती है। इसमें लाइफ 100 साल या 100 साल से ऊपर होती है, इसमें लाइफ बहुत कम होती है। हॉर्स जो है इनके स्टेम ठीक होते हैं, ठीक नहीं थीन होते हैं, कमजोर तना होता है, और ये सीजनल होते हैं। क्लाइंबर्स से ये किसी पेड़ पौधे या फिर स्टिक या फिर वॉल का सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ते हैं। क्रीपर्स ये जमीन पर बढ़ने वाले पौधे हैं। तो इन 5 टाइप्स के जो प्लांट्स हैं इसको हम लोग पहचान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स तो सभी लोग देखते हैं, प्लांट्स के प्रत्येक पार्ट को खाते भी हैं, किसी का फ्लावर खाते हैं, किसी का फ्रूट खाते हैं, किसी का सीड खाते हैं, किसी का रूट खाते हैं। तो ऐसे तो हम लोग पहचान सकते हैं। लेकिन प्लांट के कितने पार्ट होते हैं? तो प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है शूट, दूसरा होता है रूट। शूट किसको कहेंगे? पौधे का जमीन से ऊपर का जो पार्ट है उसको कहेंगे शूट, और जमीन के अंदर वाला जो पार्ट है उसको कहेंगे रूट। तो प्लांट के बहुत से पार्ट हैं, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आ रहा है इसमें रूट ग्रो अंडर द ग्राउंड, इट गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स। रूट जो है जमीन के अंदर बढ़ती है और यह पौधे को सपोर्ट देती है। आप लोग देखते होंगे कि किसी पौधे की रूट को अगर काट दिया जाए पौधा गिर जाएगा, जमीन पर वो खड़ा नहीं रह पाएगा। इट आल्सो टेक इन वाटर एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस नीडेड बाय द प्लांट्स। और रूट का दूसरा वर्क क्या है? प्लांट के लिए जो भी जरूरत की चीज है, जैसे कि मिनरल्स हो गया या वाटर हो गया, इसको जमीन से खींच करके पौधे को प्रोवाइड कराती है। रूट के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है स्टेम। स्टेम किसको कहेंगे? स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टेम जो है प्लांट का मेन पार्ट है। इट यूजफुल ग्रो एबव द ग्राउंड, और ये जमीन से ऊपर बढ़ता है। रूट के बाद का जो पार्ट है वो स्टेम होता है। इट कैरी वाटर एंड फूड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसका वर्क क्या है? रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया जो भी वाटर या मिनरल्स है प्लांट के
डिफरेंट पार्ट में पहुंचाता है और बना हुआ भोजन, पत्तियों में भोजन बनता है और वो बना हुआ भोजन स्टेम के द्वारा फिर प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाए जाते हैं। लीव्स, लीव्स जिसको कहेंगे, लीफ इन द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं पत्तियों के कारण ही, पत्तियां उसकी हरी भरी होती है, पौधा हरा भरा दिखता है, तो उसका ग्रीन पार्ट लीफ कहलाता है। इट मेक फूड फॉर द प्लांट, और ये प्लांट का किचन है, भोजन यही बनता है। इट इज नोन एज किचन ऑफ द प्लांट, इसको प्लांट के किचन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट फ्लावर, फ्लावर किसको कहेंगे? फ्लावर इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, इट प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स। फ्लावर इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का सबसे सुंदर भाग फ्लावर कहलाता है। इट प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड, और इसी के द्वारा सीड और फ्रूट बनता है। नेक्स्ट पार्ट है फ्रूट। फ्रूट इज द सॉफ्ट एंड फ्लेशी पार्ट ऑफ द प्लांट, इट ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स एंड हैज सीड इनसाइड इट, सीड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। फ्रूट जो है सॉफ्ट एंड फ्लेशी होता है और यह फ्लावर से बनता है। किसी भी पौधे में देखेंगे पहले फूल आता है और फूल से ही फिर फल का निर्माण होता है और फल के अंदर सीड पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इसका आ गया सीड। सीड आर दैट पार्ट ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम व्हिच ए बेबी प्लांट्स ग्रो, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। सीड जो है फ्रूट के अंदर पाया जाता है और इसी सीड से न्यू बेबी प्लांट बनता है। बीज से ही नए पौधे का निर्माण शुरू होता है। तो प्लांट के कितने पार्ट हो गए? सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्लांट का पहला पार्ट आ गया रूट, जमीन के अंदर का भाग। उसके ऊपर आएंगे स्टेम, स्टेम के ऊपर लीफ, लीफ के बाद फ्लावर, फ्लावर के बाद फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड, ऐसे सीरियल वाइज है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स जो है भोजन खुद बनाते हैं। ग्रीन, ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स, हरी पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती हैं। द प्लांट्स शीड आर सनलाइट एंड वाटर फॉर मेकिंग फूड। प्लांट्स नीड एयर, प्लांट्स को एयर की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। इसकी सहायता से प्लांट जो है अपना भोजन तैयार कर लेता है। द स्टेम ऑफ प्लांट्स कैरी दिस फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और ये बना हुआ भोजन, पत्तियों में भोजन बन रहा है और ये बना हुआ भोजन स्टेम के द्वारा प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। इट मेक्स फूड ओनली ड्यूरिंग द डे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है ड्यूरिंग द डे, केवल दिन के समय होती है, प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बनाने का कार्य संभव हो पाता है।